ये आपको बड़ा फर्क डालते हैं। मुझसे कुछ लोग थे, वो कहते हैं कि जी सेरिब्रो का अगर सीपीआर थोड़ा सा ज्यादा हो तो हम जो है वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देखें, मैं आप सबको एक ही चीज बार बार समझाता हूँ कि जो पॉइंट है ना वो ये नहीं है कि सीपीआर का कोई फिगर फिगर हर प्रोडक्ट के साथ बदलेगा। उसका मैकेनिज्म आप पीछे से समझें कि सीपीआर का ऊपर नीचे होने से फर्क क्या पड़ता है। जब आप वो फर्क समझेंगे ना तो फिर आपको डाटा एनालाइज करना आएगा। ठीक हो गया। तो अब इसका सिनेरियो ये होता है कि सीपीआर, कोई मुझसे कह रहा है यार अहमद भाई को फिक्स अमाउंट फिक्स प्राइस बता दें कि 30 से 40 तक अच्छा है, 40 से 50 तक अच्छा है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि सीपीआर 30-50 से अच्छा नहीं होता। सीपीआर आपकी डिपेंड करता है आपकी प्राइस के ऊपर। प्रोडक्ट की प्राइस कम है, आप जो है ना 60-70 तक भी उसे लेके जा सकते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, आप 10-15-20 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। अब सीपीआर का पिछला मैकेनिज्म में एक लाइन में अगर रिपीट कर दूं तो एक हफ्ते के अंदर जो हमें सेल्स करनी होती है ना, ये वो होता है सिंपल। सो अगर आप न्यू यूजर हैं और आप न्यू सेलर हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे, फर्ज करें सीपीआर 40 था, आप नहीं कर पा रहे, 20 कर रहे हैं, कोई नहीं आपको मारेगा, कोई आपकी प्रोडक्ट डीलिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको नुकसान उसमें ये चीज होगी कि आप टॉप 10 की तरफ मूव नहीं करेंगे। आपकी प्रोडक्ट 20, 25, 30 इधर ही रहेगी। ठीक है, या इससे भी शायद नीचे रहे। तो जब आप मूव नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आएंगी, वहीं खड़े नहीं। तो अगर 20 यूनिट सेल कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से या पीपीसी चला के, तो बाकी 20 का फिर क्या होगा? बाकी 20 आपको ब्लीडिंग सहनी पड़ेगी, फ्री गिव अवेज देंगे, 50% डिस्काउंट पे देंगे, जिस तरीके से भी करेंगे। और प्रॉक्सी मार्केटर्स मैंने बताया होते हैं, उनसे हमने ताल्लुक किसी कंपनी से बना लेना है यार कि हमारी प्रोडक्ट सेल आउट कर दो, हम इतने परसेंट आपको देंगे। मतलब कहने की बात यह है कि ब्लीडिंग सहनी पड़ती है, नुकसान सहना पड़ता है। तो जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतना नुकसान ज्यादा होगा, जितनी प्राइस कम होगी उतना नुकसान कम होगा। इसीलिए सीपीआर लो लो कॉस्ट प्रोडक्ट का ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, चल जाता। हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसको मजाक में नहीं लेना किसी भी इंसान ने कि भाई बस हीलियम पढ़ लिया। हीलियम होगा तो आगे सिनेरियो सारे चलेंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो आज हमने जो पढ़ना है, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि सिनेरियो ये चलेगा कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है और हर चीज प्रोडक्ट हंटिंग में एक दूसरे से इंटरलिंक होगी। मैंने बताया था कि पहले आपने जेएस के ऊपर जाना है। ठीक है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ इस लड़ी को, इस लिंक्स को, कि कैसे आपने चलाना है, स्टेप्स क्या हैं। देखें, मुझसे कुछ लोग कंफ्यूज होकर बार बार पूछते हैं कि अहमद भाई ब्लैक बॉक्स पहले इस्तेमाल करें, ब्लैक बॉक्स बाद में इस्तेमाल करें। मैं उनको कहता हूँ यार ब्लैक बॉक्स तो आपको आइडिया देने के लिए, ना यूज करो ब्लैक बॉक्स यार। ब्लैक बॉक्स तो एक आइडिया लेने के लिए एक चीज है ना। उसकी फिर डिफरेंट टेक्निकल जो चीजें हम लोगों ने अंदर पढ़ी थी, ईच एंड एवरीथिंग, वो आप लोगों का फोकस होना चाहिए। वो तो आइडिया के लिए नहीं यूज करना, नहीं यूज करें, कहीं और दिमाग से किसी और तरीके से आइडिया जनरेट कर लें, दिमाग किसी और जगह लड़ा कर लें। तो पहले आपने जेएस में जो हमारा क्राइटेरिया, उससे स्टैट्स पास करने हैं। ठीक है, मैंने बताता हूँ कि जो हमारे स्टैट्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टैट्स हैं। इतने स्ट्रिक्ट अभी इनेबलर्स के भी नहीं है, उन्होंने भी थोड़ी वो दे दी है, कि थोड़ी रियायत दे दी है कि चलो थोड़ा कम कर लो। अमेजोन 3 जगहों पे रिपीट हो जाए, खैर है, रिव्यूज 3 जगहों पे ज्यादा हो, खैर है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस हार्ड करें ताकि आपको बाकी चीजें आसान लगे। खैर, जेएस से आपने स्टैट्स पास करवाने हैं, उसके बाद आपने हीलियम पे जाना होता है। हीलियम पे जाके फिर सेरिब्रो के अंदर उसका एसिड डालना है। टॉप 10 में से किसी एक का भी उठा लें, जेएस के जो टॉप 10 निकले हैं, जेएस से पास हो गया, टॉप 10 में से किसी का भी एसिड उठा के सेरिब्रो में जाए। वहां से फिर जो है ना, ये बात याद रखिएगा, ये ये समझें जो मैं बात बता रहा हूँ, फिर बाद में जो उनसे है ना बड़े लोगों को कंफ्यूजन है। सेरिब्रो के अंदर जाएं, दोबारा एसिड डालें, सेरिब्रो के अंदर उसका मेन कीवर्ड फाइंड करें। वो मेन कीवर्ड दोबारा आपने जेएस पे सर्च करना है। आपने ये रीचेक होता है कि ये मेन कीवर्ड जो इसका निकला है, क्या उसके स्टैट्स वही हैं जो पहले जेएस दे रहा था? क्या इस मेन कीवर्ड से उसके जेएस के स्टैट्स बदल तो नहीं गए? पता चले पहले टॉप 10 में 2 के रिव्यूज हाई थे, आपने मेन कीवर्ड डाला, 4 के रिव्यूज हाई हो गए। ठीक है, ये रीचेक होता है। ये असल तरीका है, जो प्रोफेशनल तरीका है ना, वो ये है कि पहले आप जेएस से स्टैट्स पास करवाते हो, फिर उसमें से एक एसएन उठाते हो, एसएन उठा के सेरिब्रो में डालते हो, मेन कीवर्ड निकालते हो, उस मेन कीवर्ड को अगेन रीचेक करते हो जेएस के ऊपर जाके। अगर तब भी जेएस उसके स्टैट्स पास कर रहा है, रीचेक हो गया,
उसके बाद आकर फिर वही आप मेन कीवर्ड मैग्नेट के अंदर डालते हो, उसका सीपीआर और सर्च वॉल्यूम वहां से देखते हो। ये प्रॉपर एक प्रोसेस है। और अगर इसको मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ लगे तो बार बार जो है ना वो ये जो रिकॉर्डिंग है मेरी, इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखे। ये अब स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप इसको इसी तरह फॉलो करें जिस तरह मैंने बताया है। अच्छा, जेएस से पास हो गए, फिर हीलियम से भी पास हो गए, मैग्नेट ने भी उसको ओके कर दिया, सीपीआर भी गुड था, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपके पास आता है तीसरी चीज जो आपने करनी है, वो वायरल लॉन्च। अब आपने नहीं उसका सर, आप पहले में सर, जी जी। जी सर, आप पहले ये नहीं कह रहे थे कि जो हम सेरिप्रो से कीवर्ड निकाल आपकी के आवाज चला कैसी है? के उसके फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे जी हैं। सर, अब आ रही आवाज? मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तरीका है प्रैक्टिस का, वो प्रैक्टिस का तरीका है। अब आपका एक हफ्ता गुजर गया ना, प्रैक्टिस हो गई। मैं यही कहता हूँ प्रैक्टिस साथ साथ किया करें। नाउ आप प्रोफेशनल देखें, एक होता है 18-19 लेवल, 18-19 लेवल होता है प्रैक्टिस तक, जो हाई लेवल प्रैक्टिस चल रही है। 20वां स्केल आ जाता है प्रोफेशनल का। प्रोफेशनलिज्म जब वहां पर आता है ना, तो वहां पर टेक्निक के अंदर कुछ काम ऐड हो जाता है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये 2 दफा रीचेक हो रहा है जेएस के ऊपर। आप समझ रहे हैं कि ये प्रोफेशनल तरीका है। जो प्रोफेशनल हंटिंग करते हैं ना, वो 2 दफा चेक करते हैं। पहले एक दफा स्टैट चेक करते हैं। आपने देखे, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपने किसी प्रोडक्ट का एसिन तो उठाना होता है ना। अब एसिन किसका उठाएंगे? खुद सोचें। ये आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया, करना चाहिए था भाई, क्यों नहीं किया? मैं यही तो चीजें देखता हूँ। मेरी ये बात याद रखिएगा, ये जो मैं बात कहता हूँ ना कि टेक्निकल टीम के अंदर लड़के आएंगे, वो इन्हीं क्वेश्चंस की बेस पर आते हैं। जो मैंने अगर आपको एक चीज बता दी तो उसके अंदर तो 20 लोगों को अब वो चीज पता है। अब उसमें से मुझे बताएं कौन सा बेहतर है? आप सब में से कोई भी बेहतर नहीं है। किसी एक बंदे ने मुझसे सवाल नहीं किया कि अहमद भाई एसएन किस किस प्रोडक्ट का हमने एसएन उठाना है, कौन सा ऐड उठाएं? कोई अपनी मर्जी से उठा लें भाई, अपनी मर्जी से नहीं क्यों सर, उठा जो लो ब्लैक टॉप। बॉक्स से हमें प्रोडक्ट मेन मिलेगी उसी का उठाएंगे सर। मैं यही कह रहा हूँ, देखें ब्लैक बॉक्स से जो मेन प्रोडक्ट आपको मिली, हो सकता है वो 100वें नंबर पर जाकर लैंड करती हो। ब्लैक बॉक्स ये तो नहीं बताता कि आप टॉप 10 वाली प्रोडक्ट उठा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स में कई क्राइटेरिया में वो लेता है कि मैं टॉप 10 वाली प्रोडक्ट दूंगा। वो आपको उस रिव्यूज, उस रेटिंग और उसकी कैटेगरी की और जो भी डायमेंशंस की बेस के ऊपर आपको बताता है ये आइडिया है इस प्रोडक्ट का। दैट्स ऑल, खत्म। अब वो वाली प्रोडक्ट जो है, वो वाली प्रोडक्ट का के अंदर वो वाला जो ब्रांड है, देखें वो ब्रांड और प्रोडक्ट में फर्क है। ये मैं आपको बार बार बताया, प्रोडक्ट एक होती है तो टॉप 10 में आते हैं, उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। सो वो कहता है कि ये प्रोडक्ट है और ये ब्रांड है जो आपको मैच कर रहा है। समझ आ गई ना आपको? अब आप जरूरी तो नहीं है कि वो ब्रांड टॉप 10 के अंदर भी हो। ये काम ब्लैक बॉक्स आपको बताता है कि टॉप 10 में। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मैंने बताया कि उसका जो आपका टाइटल होता है, जो ब्लैक बॉक्स बता रहा होता है प्रोडक्ट, वो कॉपी करें जेएस के ऊपर, ये अमेजोन के ऊपर जाकर पेस्ट करें और फिर जेएस चलाएं। फिर जेएस आपको टॉप 10 निकाल कर देता है, उस प्रोडक्ट के टॉप 10 ब्रांड्स निकाल के देता है। जरूरी नहीं है कि वो वाला ब्रांड टॉप 10 में हो। देखें आप, मैं आप में से किसी कोई कह सकता है कि ब्लैक बॉक्स को हम ये क्राइटेरिया देते हैं कि हमें टॉप 10 वाला निकाल के दे? वो तो ये क्राइटेरिया लेता ही नहीं है ब्लैक बॉक्स। तो सर मैं वैसे ना जब रिपीटेड सेक्शन वो ले रहा था ना आपका लेक्चर, तो वहाँ मेरे भी एक माइंड में आया था कि जब आपने बोला था ना कि मैं इसका कंप्लीट उठाता हूँ टाइटल, वो फिर जेएस में डालता हूँ, तो वहां से मेरे में आया कि हम तो सैरी प्रो से मेन कीवर्ड निकाल के उसमें हाँ, जाते हैं, तो सर क्यों कह रहे थे कि इसका मैं ये उठा के वहां पे मैं पेस्ट मैं करता हूँ? मैं यही कह रहा हूँ। अब ये देखें, प्रोफेशनलिज्म जो है ना, वो 2 दफा चेक करता है। वो एक दफा चेक करेगा जेएस को, टॉप 10 में से उसका एसिन उठाएगा, किसी भी एक का, टॉप 10 में से किसी एक का भी एसिन उठा ले, उससे मेन कीवर्ड निकाल के वापस जेएस के ऊपर चेक करें। ये रीचेक है, ये 2 दफा चेक हो। उसके बाद जी फिर जी आप सर, हीलियम अब के ऊपर समझ जाएं। आई। हाँ, ये प्रोफेशनल तरीका है। डेफिनेटली इसमें एक एडिशन है, मैं पिछले हफ्ते बताता तो आप लोग मजीद कंफ्यूज हो जाते। खैर, जो भी था। बस सर इसीलिए आप कह रहे थे ना कि मैं पहले वो पूरा कॉपी करता हूँ, वो दूसरा हाँ, पेस्ट करता हूँ, डेफिनेटली ताकि फर्स्ट डेफिनेटली वो चेक हो जाए, देन वो मेन कीवर्ड निकाल के रीचेक हो। डेफिनेटली वो टॉप 10 ताकि निकले। अगर मैं वो कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट उसी को जाके जेएस चला दूंगा, वो अक्सर एक ही दिखा रहा होता है, बस उसी प्रोडक्ट का, बाकी का दिखाएगा नहीं। टॉप 10 में मतलब एक का दिखा रहा होता है। खैर, हाँ, ये कॉपी पेस्ट करने वाला ही तरीका आप लोगों ने अपनाना है, टाइटल कॉपी करना है। अच्छा, उसके बाद वायरल आ जाता है। ये हीलियम से पास होने के बाद वायरल आ जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, हंटिंग के अंदर हम 4 स्टैट्स शेयर करते हैं, जो मेन मतलब एक जेएस के स्टैट्स हैं, हीलियम के हैं, वायरल के हैं और गूगल ट्रेंड के। ये बात याद रखिएगा, अगर कोई हीलियम से भी पास हो गया, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि नाउ इट्स ओके। इसके बाद वायरल के स्टैट्स भी उसे पास करने हैं हर सूरत।
अब वायरल के स्टैट्स क्या चेक करने हैं, कौन सा डाटा हमने एनालाइज करना है, क्योंकि वायरल भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, छोटा नहीं है। लेकिन हम उसको ये करते हैं कि वही मैंने बात बताई ना, जिसका उसकी जो डोमेन है, जिस डोमेन का वो 80-90% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मोर देन 90% देता है, उसको हम यूज करते हैं। इसी तरह आपने क्रोम में चले जाना है, वायरल की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं दूसरों की भी, ठीक है। अच्छा, वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन करते हुए ना, ये बात एक दफ़ा आपने याद रखनी है। ये जो मैं एक्सटेंशन डाउनलोड करूंगा ना, आपने यही एक्सटेंशन करनी है। वायरल के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ से, ये जो वायरल है ना, ये अक्सर आपको सही एक्सटेंशन नहीं देता, मतलब अभी नहीं दिखा रहा, उसके लिए आपको वो चेंज करना पड़ता है। आप अपना जो है ना क्रोम की प्रोफाइल चेंज कर लें। इसके अंदर ये वायरस हुआ हुआ है, ठीक है, किसी और में करके देखते हैं। हाँ, आप लोगों को जो उनका है वो अ, आप लोगों को जो है ये वायरल की जो उनका इसने वो दी होगी, एक्सटेंशन दी होगी क्या, लॉगिन पासवर्ड दिया होगा जिन लोगों ने उससे लिया है, यासिर से लिया है। जिसने नहीं लिया वो ले ले, वायरल भी ले ले, ताकि ये अब आज के बाद से हमारा वायरल का भी काम है, ठीक है। पर वायरल का हमें बताइएगा कि वायरल हमें क्या चीज बताता है, जैसे हमें मीडियम बता रहे हैं टाइम उसी से के तो लिए, हम उसी के लिए ये जी। पहले मैं सिखा रहा हूँ एक्सटेंशन कैसे करनी है। ये देखें, ये वाली एक्सटेंशन है जो आपने डाउनलोड ओके करनी है, ओके। ये वायरल की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये इसका सिंबल देखें, लोगो क्या है इसका, ये आपने इसी तरह जितना बाकी है आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद पिन कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड के बाद ये ऐड कर लेगा ऑटोमेटिकली। मैंने इस वाली प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है, ठीक है। amazon.com खोल लेते हैं। ये मैंने ये वाली प्रोफाइल में आपको कर कर दिखा दिया कि कैसे करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको पिन फिर यहाँ से आप कर लेंगे, जैसे ये देखेंगे आ गया वायरल, इसको यहाँ से पिन करेंगे, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करें हमने कोई भी चीज़ लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे ही करते हैं। जब आपको मिल जाता है उधर से ब्लैक बॉक्स से फर्ज करें कोई आइडिया मिल जाता है, उसका टाइटल कॉपी पेस्ट करके यहाँ डालते हैं, यही आता है ना। फिर इसी तरह चीजें यहाँ पे आप वायरल लॉन्च चला दें, किसी ऐड को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह जेएस को क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आप ये बस यहाँ पर जेएस चला देते हैं टॉप में, ठीक है। इसी तरह ये वायरल आप चला देंगे। मैंने लॉगिन पासवर्ड डाला हुआ था, आप लोग लॉगिन पासवर्ड अपना डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो मसला है उसमें, तो आपका वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है टूल्स का, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा और करिएगा कि वायरल भी ये सारी चीज़ें देता है। लाइक आपको नज़र आ रहा होगा कि वायरल भी ब्रांड बता रहा है, वायरल भी कुछ ट्रैकिंग आईडीज बता रहा है, वायरल भी टाइटल बता रहा है, वायरल भी कैटेगरी बता रहा है, बीएसआर बता रहा है, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट आपका जो है ना जीएस है। ये 50 to 60% एक्यूरेसी बता रहा होता है इस डोमेन के अंदर, लेकिन जो जीएस है उसकी एक्यूरेसी 9%, 90% से ज़्यादा है। इसीलिए हम ये सारा स्नैरियो बनाते हैं। वरना तो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग बड़ी आसान थी, अगर एक ही टूल होता है, एक ही टूल पे वो करो और फिर सारे उधर से ही देख के ख़त्म कर दो। लेकिन मसला ये है कि वो एक्यूरेसी नहीं है, और मुझे इसके पीछे जो शक लगता है
वो ये लगता है कि डेफिनेटली अगर जीएस अकेला होगा तो अमेजोन पैसा कहाँ से कमाएगा, 3 4 5 टूल तो होने चाहिए ना जिनसे वो पैसे कमा सके। तो ये सारे बिजनेस टेक्टिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जान के उन्होंने वहाँ डाटा, यहाँ डाटा एक्यूरेट नहीं दिया हमें भी। अच्छा, 2 चीजें हैं जो हमने एनालाइज करनी है। ये वायरल चल गया, 1 2 3 सेलर्स, कीवर्ड्स, ट्रेंड सब छोड़ के आपने पहले एनालिसिस के ऊपर आ जाना है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको रीड करने आना चाहिए। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, देखें ये आपको नजर आ रहा होगा। देखें, एक तो ये पहला कॉलम आप देख लें कि क्या है। ये बताता है भाई कि इस प्रोडक्ट के आसपास जाना है या नहीं जाना है, इस प्रोडक्ट के आसपास जाना है या नहीं जाना, इस प्रोडक्ट से दूर दूर रहना है। अगर ये कह देना स्टे फॉर अवे, बस इसका मतलब है समझ जाओ भाई इस प्रोडक्ट के में नहीं जाना। बेशक इसको हीलियम ने पास किया, बेशक इसको जेएस ने पास किया। उसकी वजह क्या है, हम लोग देखते हैं 1 साल पुराना ही, बस 1 साल पुरानी चीज आ गई, वेल एंड गुड है। वायरल कम से कम इसको 3 साल पुराना चेक करता है, कम से कम 3 साल पुराना चेक करता है। और टॉप 10 को नहीं चेक करता, ये प्रॉपर पूरे उस प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट के सारे ब्रांड्स को चेक करके ये बताता है कि कितने उसमें से पास हुए हैं और कितने उसमें से फेल हुए हैं लॉन्च करने के बाद। कितने टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं वो पास हैं, कितने टॉप 20 में हैं वो पास हैं, और उनसे नीचे कितने ऐसे हैं जो आए थे लेकिन वो फेल हो गए, उनकी बिक्री नहीं हुई, वजूहात कोई भी हो लेकिन वो नहीं चल सके। तो अगर वो स्टे फार अवे कहता है तो इधर डिफरेंट और चीजें भी लिखी आ सकती हैं। लाइक हैज पोटेंशियल, हैज पोटेंशियल का मतलब ये है कि अभी अच्छी सेल्स हैं, जितने जितने आए हैं ब्रांड्स वो अच्छा सेल कर रहे हैं इसको, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह कन्विंस नहीं है कि ये चलेगा। वो कहता है कि अभी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं इस डाटा को, इसलिए वो कहता है कि सीम्स प्रोमिनेंट, इस तरह की चीजें बताता है यहाँ पे कि अभी आ रही हैं, अभी जो है ना वो। अच्छा, यहाँ पर फिर ये बताता है कि पॉसिबल मंथली सेल्स कितनी हो सकती है। 225 से लेके 10,000 तक आपकी सेल जा सकती है, यूनिट्स 10,000 यूनिट्स आपके सेल हो सकते हैं। ये अब आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जरूरी है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये मंथली बता रहा होता है तो 500 कम से कम होना चाहिए। 225 बता रहा है, अगर ये बता ही 225 रहा है तो हम तो न्यू सेलर है, हम तो जाके 50 भी नहीं बेच सकेंगे स्टार्ट में। इसीलिए ये कहता है स्टे फॉर अवे, कि लोग आए थे लेकिन नहीं चल सके। उसके बाद ये कहता है रिव्यूज, कितने रिव्यूज आपको जरूरत पड़ेंगे इसको टॉप 10 में लेके जाने के लिए, 350 से 3,000 तक। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रिव्यूज की रेशो भी बहुत तेज है। कम से कम 300 350 चाहिए। तो आप खुद सोच लें, अगर $2 की भी आपकी प्रोडक्ट थी तो 350 मतलब अराउंड $700 की ब्लीडिंग तो उसने वैसे ही बता दी। $700 की ब्लीडिंग बनती है 1.5 लाख से ऊपर। तो ये आपके इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे ऐसे इन्वेस्टर भी आते हैं जो कहते हैं कि खैर अब तो नहीं, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तब मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है 60 लाख रुपए की मैंने ब्रांड लॉन्च किया। मैंने कहा जी आप ना करें, आप 20-20 के कर रहे हैं। मैं वहां भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था साथ। उसने कहा मैं करूंगा तो 60 लाख का एक ही चीज लॉन्च करूँ। मैं हमने उसे फिर लॉन्च कराई, उसके टॉप 10 के अंदर कम से कम जिस बंदे के रिव्यू थे वो 2500 रिव्यूज। वो कहता था मैं compete करूंगा, अगर पैसा आ जाए तो करे compete, जाके करें। हमने उसकी इन्वेंट्री बनाई 10,000 की, और फिर वहां वेयर हाउस में 5 प्राइवेट, और फिर आगे लेकर गए, सारा सिनेरियो बना, लेकिन उसने compete कर दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा था। अगर उसने 60 लगाया, साल तक वो ब्लीडिंग से था, लेकिन उस अगले साल के अंदर उसने 120 कमा लिया उसी। तो इन्वेस्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वेस्टर कहता है ना कि आई एम रेडी, तो फिर उसको आप किसी भी तरीके के लिए बना सकते हैं। लेकिन अब हम जिस तरह, बात लंबी हो गई है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 350 और 3,000 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी दिसंबर के अंदर लॉन्च है। मुझसे लोग आकर कहते हैं अहमद भाई प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट हंट कर ली, अभी तक हमने उसका बजट तैयार नहीं किया। बजट क्या है मुझे बताएं, एक बजट अगर तैयार नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे हंट होगी। मुझे पता चलेगा बजट 20 लाख है, प्रोडक्ट और होगी। मुझे पता चलेगा बजट 12 लाख है, प्रोडक्ट और होगी। जैसे जैसे बजट इंक्रीज, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज, इन्वेंट्री इंक्रीज, इन्वेंट्री की प्राइस इंक्रीज, लेकिन प्रॉफिट भी इंक्रीज। तो ये बड़ा डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कि आपके क्लाइंट का बजट क्या है, ठीक है। बाकी ये बात रहेगी, आखिरी जो पोर्शन होता है ये बताता है टिपिकल। टिपिकल यहाँ पे एक 2-3 चीजें देगा, एक तो टिपिकल है, एक सीजनल है, और एक समथिंग और है। वो आप जब स्टैट शेयर करेंगे तो मैं उसका मतलब बता दूंगा, अभी जहन से निकल गया। टिपिकल का मतलब ये सीजनल नहीं है, ये पूरे साल चलती है।
ये पूरे साल चलती है, ये कोई स्वेटर नहीं है, ये कोई फलां नहीं है, ये बस पूरे साल चलने वाली चीज़ है। ना ये कोई इवेंट पर स्पेशल चलता है, ना कोई ये कोई क्रिसमस ट्री टाइप भी चीज़ नहीं है। ये टिपिकल है, सारा साल चलता है। यहाँ पे भी अगर सीज़नल आ जाए तो आपने फुल स्टॉप लगा देना है। मतलब ये चारों स्टैट्स एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जिस तरह मैंने आपको बताया, आपकी प्रोडक्ट वायरल के ऊपर आकर भी रिजेक्ट होती है। आप ये मत समझिएगा। और अभी तो हम कल गूगल ट्रेंड पढ़ेंगे, गूगल ट्रेंड पर भी रिजेक्ट होती है। और मैंने ऐसे-ऐसे बंदे भी देखे हैं कि 4-4 दिन लगा के प्रोडक्ट हंट की, आखिर में गूगल ट्रेंड ने उसे फेल कर दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने कीवर्ड बदल के, वो मैं बताऊँगा कीवर्ड कैसे बदलते हैं। लेकिन वो नहीं चल सका तो गूगल ट्रेंड ने उसे फेल कर दिया, उसके ऊपर रेशो बढ़ गया, वो रिजेक्ट हो गई। तो प्रोडक्ट हंटिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, मैं बार-बार कहता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये आपको वायरल ना यहाँ पर नीचे कुछ अलर्ट्स भी देता है एनालिसिस में। ये अलर्ट्स पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। देखें कह रहा है एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज़ एक्सट्रीमली हाई व्हिच मेक्स अ हाई बैरियर टू एंट्री। अब ये क्या कह रहा है? वही बात आ गई ना, मैं यहाँ पर कह रहा था ना। देखिए अब ये एनालाइजेशन ऑफ डाटा है कि मैंने अलर्ट्स नहीं पढ़े, मैंने ऊपर से डाटा एनालाइज करके बता दिया है कि इसके रिव्यूज ज्यादा हों। अलर्ट्स में अब पढ़ रहा हूँ, लेकिन शुरू में आप इतना आपको जब नहीं आ रहा होगा सही से, तो यहाँ पे अलर्ट्स भी स्टडी करना सीखें। वो बता रहा है, खुद बता रहा है कि आपको एंट्री के लिए रिव्यूज बहुत हाई चाहिए, ब्लीडिंग सहनी पड़ेगी, सोच लो। ये खुद आपको वायरल बता रहा है। तो वायरल बहुत हेल्पफुल है, बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको चीजें बताता है। ठीक है, ये आपको कोई ज्यादा खपाता नहीं है जेएसपी या हीलियम की तरह। ठीक हो गया, ये आपको समझ लगी। उसके बाद एक और चीज है, वो कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर आप जाकर देखेंगे, इसको आप देखें तो ये बता रहा होता है कि डायमेंशन इतनी है इसकी। जो अब देखें बात समझने वाली है, सोचने वाली है। मैंने तो जाकर यहाँ से चला दिया था, इसने मुझे डायमेंशन किस साइड की बताई है, इसकी बताई है, इसकी बताई है, इसकी बताई है। जाहिर बात है चीज एक ही है, लेकिन पैकिंग तो डिफरेंट हो सकती है ना, हर ब्रांड की अपनी पैकिंग है। शहीर अपना माइक बंद किया करे। अच्छा, जिस टाइम पे अब पैकिंग डिफरेंट हो सकती है, पैकिंग एक का डब्बा छोटा है, एक का डब्बा बड़ा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, डायमेंशंस तो उस डब्बे के हिसाब से होती है ना। तो ब्रांड की डायमेंशंस भी चेंज हो सकती हैं, चीज वही हो डायमेंशन, लेकिन इसने ये डायमेंशन हमें कैसे बता दी, इसने हमें ये वेट कैसे बता दिया, इसने बेसिकली हमें एवरेज डायमेंशन और एवरेज वेट बताया। ठीक है, सबका कैलकुलेट करके एक एवरेज ये बन रही है। उसके ऊपर ये बताता है कि डिफरेंट फीसेस हैं। प्रॉफिट पर यूनिट इसके ये बता रहा है 9.55 है। अमेज़न इतनी फीसेस चार्ज करता है, लैंडेड यूनिट कॉस्ट इतनी है। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो आइस क्यूब है ना, ये बहुत हाई प्रॉफिट देता है आपको, ये बहुत हाई प्रॉफिट देता है। लेकिन मसला ये है, इसमें कंपटीशन बहुत टफ है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बात आखिरी, इसको समराइज करते हैं कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली आपकी आपकी निकल ही वो चीज आई है जो मैं इससे पिछली बात कर रहा था। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें, लैंडेड कॉस्ट ये कह रहा है, लैंडेड कॉस्ट $0.39 है। इसका मतलब है ये तैयार भी होता है यूनिट, पैक भी होता है, पैक होने के बाद वहां पहुंच भी जाता है $0.39। इतना सस्ता, ये आपको वायरल बता रहा है। इसका प्रॉफिट रेशो देखें कितना है, $9.55। अब आपको समझ लगी, $9.55 पर यूनिट इसका कह रहा है एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, रेफरल फीस वगैरह सारी ये निकालने के बाद ये फीसें, अब रेफरल फीस एक तो अमेज़न की अपनी फीसेस होती हैं, जिसमें वो कैटेगरी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट करता है, फिर पैकिंग वगैरह की करता है और काफ़ी और चीज़ें करता है। और इधर इसकी एक और फीस होती है, ये भी अमेज़न की फीसेस के अंदर ही आ रही होती है। जब वो रखने के लेता है, मतलब पर महीना गुजर गया तो वो क्या आ रही है। लेकिन हम इस फीस को इतना खास देखते नहीं है, अमेज़न की फीसेस को भी नहीं देखते। ये मैं आपको बताऊंगा, एक और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। अमेज़न ये वायरल जो ये आपको ये दिखाता है ना, इसके अंदर भी इसका एक्यूरेसी पे ग्रेड 80 टू 90% है। लेकिन फिर भी हम एक और कैलकुलेटर है अपनी जस्टिफिकेशन के लिए, उसके अंदर हम हर चीज खुद पुट करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आपको एवरेज दिखा रहा है, लेकिन वहां पे हम एवरेज नहीं इनपुट करेंगे, हम अपने कंपटीटर का पुट करते हैं। ये बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा जब सोर्सिंग हो जाएगी, मैं आपको या सोर्सिंग के अंदर समझा दूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप लोग सिर्फ एक इमेजिन करें कि एक प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट देखें कितना है, $9.55। अब प्रॉफिट सुन के आप सब कह रहे हैं यार कमाल, क्या प्रॉफिट है यार, देखने का मजा आ रहा है। लेकिन जब आप एनालिसिस में जाते हैं तो वो कहता है इन्वेस्टमेंट भी फिर उतनी आई चाहिए रिव्यूज के लिए। अब समझ लगी वो 60 वाला लाख वाला इन्वेस्टर क्यों इसमें जाना चाहता था, क्योंकि वो ब्लीडिंग कर सकता था, लेकिन उसको प्रॉफिट रेशो पता थी कि इसकी क्या है।
कि आज तो मैं लगा रहा हूँ 60 इस साल, लेकिन अगले साल जो है ना 8 महीने के बाद जो मुझे रिटर्न आना है वो 160 है। ठीक है? तो इसलिए जो है ना ये चीज़ एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये एनालिसिस वायरल का सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कल क्लाइंट के सामने मीटिंग में बैठते हैं या किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, वो क्लाइंट आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है, जस्टिफिकेशंस पूछता है, उसके लिए आपके पास ये स्टैट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ इस स्टैट पे फोकस करें, ये स्टैट एनालाइज करने के लिए देखा करें कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, बाकी में पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल एक्यूरेट जो होगा ना, वो आपको वहाँ ये भी एक्यूरेट है, लेकिन एक ये एवरेज की बेस पर है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो मैं आपको सोर्सिंग के अंदर सिखाऊंगा कि वो क्या है, वो कैसे करते हैं। सर सर इसका मतलब है फिर अगर वो रिव्यूज ज्यादा भी हो तो प्रोडक्ट चल सकती है, अगर आप ब्लीडिंग उस पर ज्यादा कर सकते हाँ हैं तो। बिल्कुल, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आप चला ना सकते हो, सारी बात आपके पीछे पैसे की है। लेकिन रिव्यूज हाई हैं तो प्रॉफिट भी हाई होगा, लेकिन आप क्या इतनी इन्वेस्टमेंट, आपका क्लाइंट इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। कर सकता है। मैं कहता हूँ आपका क्लाइंट कहता है मेरे पास 60 लाख का बजट है, उसको कहें सारे अंडे एक टोकरी में ना डालो, 20-20 लाख करके 3 लॉन्चेस कर दो, मैं अच्छी लॉन्चेस करा दूंगा, वो नहीं मानता, वो कहता है मैंने एक ही करनी है, फिर उसे ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा। मेरा अपना तो सर मैकेनिज्म अगर अगर प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट हंट कहाँ कर से लें, जो आती है? क्या कर ले। प्रोडक्ट जो हंट हो जाती है, जो जी एक जी, अच्छी प्रोडक्ट हंट हो जाती है, उस पे भी तो ब्लीडिंग आती है ना, लेकिन उस पे कम आएगी फिर। डेफिनेटली कम आएगी, उसके रिव्यूज कम होंगे ना, उसके रिव्यूज कम होंगे, सबसे बड़ी बात, उसका प्रॉफिट रेशो भी फिर कम होगा, ये भी बड़ी बात है। देखिए, हमने जो प्रोडक्ट हंट करनी होती है ना, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, उस क्राइटेरिया में प्रॉफिट ज्यादा है, ब्लीडिंग कम है। ये बात गौर करिएगा, मैं क्या कहता हूँ, रिव्यूज 600 हो लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो 5000 हो, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि जिसका जो रेवेन्यू है वो 5000 पाउंड हो, सॉरी प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू 5000 पाउंड हो, लेकिन रिव्यूज अंडर 600 हो या अंडर 700। लेकिन ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर की प्रोडक्ट होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, हर हर इन्वेस्टर आपको पहले दिन आके नहीं दे देगा यार मेरा 60 लाख रुपया लगा दो, मेरा 50, कोई इन्वेस्टर नहीं देता। तो ऐसी प्रोडक्ट हम ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट के लिए तो उसे 400 बंदे और मिल जाएंगे जो कहेंगे पैसे लगाओ, वो कहते हैं पैसा फेंक और तमाशा दे। 400 बंदे मिल जाएंगे, वो आपको क्यों हायर करेगा? आपको वो इसलिए हायर करेगा क्योंकि आप उसको एक मॉडल देंगे कि पैसे कम लगाओ और प्रॉफिट ज्यादा कमाओ। जहाँ पे पैसा ज्यादा लगा दिया वहां पे तो फिर प्रॉफिट आना ही आना है ना, ये तो हर बिजनेस का रूल है। तो होपफुली आपको चीज समझ लगी होगी कि ऐसा क्यों है। और दूसरा ये है कि आपके क्लाइंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ये मैं आपको बार बार रिपीटेडली बोलता हूँ, आपके क्लाइंट के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। और ये वायरल के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से पता चलती प्रोडक्शन कॉस्ट है? जो लैंडेड कॉस्ट वो एनालिसिस करता है ना पीछे, वो डिफरेंट फीसेस निकालता है। देखें जो साथ बता रहा है ना फीसेस, ये 7 फीसेस बता रहा था ना, अभी चले वो चला गया। 7 फीसेस आपको बता रहा था ना कि इतनी फीस अमेजोन की है, इतनी उसकी है, तो वो जो टोटल कॉस्ट होती है ना उससे माइनस कर रहा होता है, उसको फीस कैटेगरी की पता है ना। अगर मैं 10 रुपए की एक चीज बेच रहा हूँ तो वो कहता है कि तकरीबन जो है ना 5 रुपए फर्ज करें लग गए, इसके इधर 2 रुपए इधर लग गए, पीछे 3 रुपए बचे, उस 3 रुपए के अंदर जो वो नेट दिया होता है ना, नेट और फीसिस उसको मिलाप करके बनाता है। वो नेट मैंने आपको बताया एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन वो एक्यूरेट इतना नहीं होता कि मुझे 10 रुपए बच रहे हैं और मैं बताऊं मुझे आधा रुपया बच रहा है, समझ आ रही है। तो वो एक सिनेरियो होता है जिसके पीछे एक और वायरल की वर्किंग ये होती है कि वायरल हर नीच के अंदर हर प्रोडक्ट के ऊपर अपना एनालिसिस करता है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है मैन्युफैक्चर से, समझ आ रही है। तो इसीलिए छोटे टूल्स नहीं है, ये बहुत बड़े टूल्स हैं। इनका नेटवर्क आप देखें कि मैन्युफैक्चरर्स का डाटा भी अपने पास रखता है। अब आप पूछेंगे मैन्युफैक्चरर्स का डाटा अपने पास कैसे लगता है, ये मैं आपको जब आप डॉक्यूमेंटेशन पर पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपसे अमेजोन जो डॉक्यूमेंटेशन लेता है ना, उसके ऊपर आप मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, मैन्युफैक्चरर की चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके डाटाबेस के अंदर वो सेव होता है कि ये प्रोडक्ट किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। आप समझ आ रही है, उस डाटा को एनालाइज करता है फिर वायरल। आ गई आपको ये कैसे डाटा का एनालिसिस वो कर रहा है। बहुत बड़े जोन्स हैं ये टूल्स हैं, बहुत बड़े टूल्स हैं। ये इसीलिए तो इतने महंगे महंगे हैं, लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए का इसका लाइसेंस है एक एक साल का।
गूगल ट्रेंड्स हम कल देखेंगे, इसकी एक थ्योरी है छोटी सी, वो हम देख लेते हैं। मैंने स्लाइड्स बनाई हुई थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल, क्योंकि हम यार था प्रैक्टिकली आप एक देख लें ताकि आपको ये स्लाइड्स में एक दो जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। वायरल लॉन्च का आपको पता चल गया, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सेंड कर दूंगा, याद कराइएगा, ये स्लाइड्स आपको सेंड कर दूं। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये किस किस तरीके से जो सा वो एनालिसिस करता है या काम क्या है इसका। और देखें इसके अंदर एक डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, वायरल लॉन्च मार्केट इंटेलिजेंस। मार्केट इंटेलिजेंस अब आपको समझ लग गया, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, ऑटोमेटिक रोबोट्स, ये मार्केट इंटेलिजेंस है। लाइक ये ऑटोमेटिक नहीं करता, लेकिन ये डाटा गैदर करके उसके ऊपर एनालिसिस करता है। ठीक है, समझ लग गया आपको? तो फाइंड यू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स दैट यू कैन सोर्स एंड सेल ऑन अमेज़न, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा। अब ये इसकी एक एग्जांपल है, यही इसने कहा कि ये यूके मार्केट की है। इसने कहा जी भाई इतनी इसकी कॉस्ट है जो ये बिक रही है, इतना जो सा इसका एवरेज वेट है, इतनी इसकी एवरेज डायमेंशन है, रेफरल फी इतनी है, अमेज़न की फीसेस इतनी है, लैंडेड कॉस्ट इतनी है, टोटल जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो इतने पाउंड बच रहा है एवरेज में। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली होती हैं। मैं एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट रेशो निकालना सिखाऊंगा, एग्जैक्ट कैसे निकलती है, लेकिन वो इससे इतनी चेंज नहीं होगी। अगर 6 ये बता रहा है तो बहुत हद होगी, तो 4 होगी, 4.5 होगी, इतनी ही होगी। अगर खुदा ना ख्वास्ता जो मैं आपको बताऊंगा उसमें और वायरल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा हुआ, तो ये बात याद रखिएगा, जो मैन्युफैक्चर से आप प्राइस ले रहे हैं वो मैन्युफैक्चर आपके साथ धोखा कर रहा है और 2 रुपये वाली चीज़ आपको 4 रुपये की बेच। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें जिनसे आप रिस्क कम करते हो। ठीक है, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, बस ये याद रखिएगा कि वायरल और अगर आपकी एक्चुअल प्रॉफिट जो आप वहां से निकाल रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो समझ जाएं जो मैन्युफैक्चरर ने आपको कॉस्ट दी है वो कॉस्ट उससे ठीक नहीं। ठीक है, आपको और मैन्युफैक्चर ढूंढना चाहिए उससे कम पैसों में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया लुक्स लाइक का होम रन। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर पहले क्या आ रहा था, स्टे फार अवे, सीम्स प्रॉमिसिंग समथिंग। अब आज ये कह रहा है कि यार ये लुक्स लाइक अ होम रन, मतलब ये है कि ये जो है ना ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये घर में नॉर्मल इस्तेमाल होती है, ये कोई जो है ना ऐसी प्रोडक्ट है जो मतलब सीजन वगैरह में भी नहीं आती और बहुत ज्यादा कहीं बाहर भी इस्तेमाल नहीं होती, घरों के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती है। होम रन है कि डेली के यूज में चलती रहती है। ये देखें कह रहा है मंथली सेल्स 450 से लेके 450 ही है, मतलब इसमें पोटेंशियल जो है ना अच्छा है। मतलब 450 आप ना करें, आप 200 से लेके 450 लगा लें। ठीक है, आप नीचे से ऊपर जाएं। रिव्यूज देखें, कह रहा है 60 रिव्यूज चाहिए, मतलब 60 से लेके 60 तक, इसका मतलब है कि बहुत कम रिव्यूज चाहिए। कोई ऐसी इसकी जो एवरेज है वो 60 के अराउंड अबाउट ही घूम रही है, हाई भी और लो भी। अब ये बताया टिपिकल है, टिपिकल सीजनल नहीं है, उसने यहाँ भी इंडिकेशन इसकी दी है सीजनल नहीं है, और यहाँ पे फिर दे रहा है कि टिपिकल है सीजनल नहीं है, यहाँ पे वरना सीजनल वगैरह लिखा। अब देयर आर नो टिप्स वार्निंग और अलर्ट फॉर दिस मार्केट। अब ये कह रहा है कि अभी हमारे पास इसके लिए कोई टिप्स या चीजें नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप इस नीच के अंदर इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। वायरल का एनालिसिस इसको जस्टिफाई कर रहा है, टिपिकल भी कर रहा है, बाकी चीजें भी ठीक बता रहा है, वायरल की तरफ से ये पास है। अलर्ट्स इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई कोई बहुत बड़ा रीजन होता है, रिव्यूज हाई ब्ला ब्ला ब्ला, तब वो अलर्ट्स देता है, वरना वो अलर्ट्स नहीं दे रहा है कि ठीक है आप जा सकते हैं। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स हम कल पढ़ेंगे, तो कल मैं इसकी ये जो स्लाइड्स हैं आपको कल सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं हीलियम रिपीट कर देता हूँ। चाहिए बाकी सारे यार एक क्वेश्चन लिख लिया करें, या हम करते हैं इस पे अभी, बस अगले सेशन में भी करते हैं। ठीक है, अच्छा हीलियम के अंदर क्या कह रहे हैं रहमान भाई, क्या? अच्छा, तो हीलियम के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या रिपीट करने? अच्छा, वो जो हीलियम का, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखें 3 मिनट हैं, इसको दोबारा सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप, वायरल तक पहुंचने के लिए दोबारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी आइडिया कहाँ से कहीं से भी निकाल लें, ब्लैक बॉक्स से निकाल लें, कहीं से भी निकाल लें। ब्लैक बॉक्स से अगर निकाला है तो वो ब्लैक बॉक्स के साथ टाइटल आ रहा होता है हर प्रोडक्ट का, और टाइटल कॉपी करें, अमेजोन के ऊपर जाकर पेस्ट कर दें, सिंपल हो गया। जीएस चला दें, जीएस चलाने के बाद जीएस के स्टैट्स देखें, क्राइटेरिया पास कर रहा है, अगर वो पास कर रहा है ठीक है, मतलब 19-20 है, लेकिन आपको लगता है कि वो जस्टिफाई हो जाएगा,
आप उसमें से टॉप 10 में से किसी एक को भी ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसका ऐड खुल जाता है। ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, उसका ऐड खुल जाएगा। वो ऐड खुल गया। अब ऐड खुलने के बाद आपने क्या करना है, उसका एसएन कॉपी करना है। बाहर से एसएन कॉपी कर लें, हीलियम ऑन है, हीलियम 10 ऑन किया, सेरिब्रो में गए, सेरिब्रो आपसे वो एसएन मांगेगा, वो एसएन पुट करें सेरिब्रो के अंदर, गेट कीवर्ड्स करें, सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो जो उसने यूज किए हैं। डबल क्लिक करें कीवर्ड के ऊपर, वो ऑप्शन आ रहा होता है कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड जहाँ लिखे आएंगे ना उसके ऊपर डबल क्लिक करें, वो उसके जो नाम टाइटल होता है वो सॉर्ट कर देगा, सबसे हाई वाले ऊपर होंगे, फिर लो फिर लो फिर लो फिर लो, नीचे जाता जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, उसके अंदर मेन कीवर्ड फाइंड करें। मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, आपने उनमें से कोई कीवर्ड जो आपको लग रहा हो ये मेन है, उससे बहुत रेलिवेंट है, वो कीवर्ड उठाएं, अमेजोन के ऊपर जाएं, अगेन पेस्ट करें, अमेजोन के ऊपर इंटर करें, नीचे देखें सारे एड्स उसी के खुले में। अगर उसके नहीं खुले हुए, फर्ज करें कि उन एड्स के अंदर कोई और चीजें भी रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है ये कीवर्ड है, मेन नहीं है। दोबारा सेरिब्रो में जाएं, कोई और कीवर्ड उठाएं, कोई और कीवर्ड उठाएं, फिर उसको जाकर देखें ऐड में सारे एड्स एक जैसे आ रहे हैं, डन हो गया, ये मेन कीवर्ड है, डन हो गया। जेएस चला दें, दोबारा जेएस के स्टैट्स देखें, रीचेक करें, अब भी स्टैट्स ओके हैं, वेल एंड गुड है, ठीक है, क्लियर हो गया। वो जो मेन कीवर्ड आपने निकाला था, वो मेन कीवर्ड आप मैग्नेट में जाकर पेस्ट कर, मैग्नेट फिर आपको सीपीआर और उसका सर्च वॉल्यूम दे देगा। सर्च वॉल्यूम मोर देन 3000 और 7000 होना चाहिए, और जो सीपीआर है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो सीपीआर ज्यादा। ये स्टेप आपको समझ आ गए? अगर नहीं आए, यही रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वन बाय वन जो मैंने अभी बताया है इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते जाएं साथ साथ, ठीक हो गया आपको? और जब ये सारों से क्लियर हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि वायरल को जाकर चलाना है। जहां आपने अभी जेएस चलाया था ना, मेन कीवर्ड निकाल के जेएस रन किया था, वहां पर आप वायरल चला दें, वायरल आपको इस चैट से देगा, ठीक है? तो ये तीन चीजें मर्ज हो जाएंगी। कल हम गूगल ट्रेंड पढ़ेंगे। गूगल ट्रेंड बहुत आसान है, वो इतना मुश्किल खप नहीं है, उसके अंदर जो है ये मेन कीवर्ड से पेस्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है, कल हम सीखें, ठीक हो गया? बासित भाई अभी मैंने इसको रिपीट किया, अभी रिपीट किया, तो चेक करिएगा रिकॉर्डिंग में, चेक करिएगा, मैंने अभी इसको रिपीट किया है कि सेरिब्रो के अंदर हम देते हैं आपका एसएन, और मैग्नेट के अंदर देते हैं आपका मेन कीवर्ड। जी किस तरह देते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? ठीक है, सेशन एंड हो रहा है, और हाँ सेशन एंड हो रहा है, अगले सेशन में अभी आते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं आप लोगों के साथ, तो वन बाय वन अहमद भाई, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन काम ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो हम एसएन कॉपी करते हैं, अगर हम 10 के 10 एसएन कवर